अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज बेटा डेट है 24 अप्रैल और आज हमने आपकी नज़म जो है नज़म नंबर 4 फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला उसकी तशरीह करनी है। आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 123 निकालें तो यहाँ पे जो है आपको हमारे आज के शायर हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल का मुकम्मल तारुफ आपको सफ़ा नंबर 123 पर जो है वो दिख रहा होगा। आपने जो है इस तारुफ में से इंपॉर्टेंट लाइंस को जो है वो हाईलाइट और मार्क कर लेना है, ठीक है। आए हम इसके साथ ही इलामा इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ करते हैं। इलामा इकबाल जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे कौमी और मिली रहनुमा हैं। इलामा इकबाल जो सियालकोट में 1877 में पैदा हुए। आपने जो है 1930 में अलग मुल्क का नज़रिया पेश किया। इसी के साथ साथ आपको 10th क्लास मालूम होगा कि उर्दू फ़ारसी ज़ुबान के इलामा इकबाल जो हैं वो अजीम शायर थे, ठीक है। इसी के साथ साथ वो एक मुफक्कर और फ़लसफ़ी की हैसियत भी इख्तियार करते थे। अब इलामा इकबाल की शायरी जो है वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उनकी कुछ उर्दू शायरी की किताबों का जिक्र करती चलूँगी। सबसे पहले है बांगे दरा, बाल जिब्राइल और ज़रब कलीम। ये कुछ उनके उर्दू शायरी के मजमूए हैं। ये इसी के साथ ही यहाँ पर उनके कुछ फ़ारसी शायरी के मजमूए हैं जिनमें प्याम मशरिक़, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने बाद जो है खतूत के मजमूए भी शाया किए हैं जो कि आपकी किताब में मौजूद हैं, जिनमें है कलियात मकातीब इकबाल जो कि भारत से 5 जिल्दों में शाया हुई। और आज की जो हमारी नज़म है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला वो भी इनकी कलियात उर्दू इकबाल यानी कि उसका माखिज़ यही इनके ख़त का मजमूआ है, ठीक है। उसके साथ इनका सने वफ़ात है 1938, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये था इलामा इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ। अब जो है हम आपकी नज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 124 निकालें ताकि हम जो है नज़म का आगाज़ करें। जो है बच्चे बाकायदा आगाज़ करने से पहले यहाँ पे मैं आपको फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला का जो एक पस मंज़र है वो मैं बताती चलूँगी। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइटल के नीचे नज़र आ रहा होगा कि अरब लड़की जो तराबलस की जंग में गाजियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई। दरअसल इलामा इकबाल ने एक अरब लड़की फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला जो कि उसको खराज तहसीन पेश किया और आपने ये नज़म जो है वो 1912 में लिखी थी। सितंबर 1911 में बरतानिया के अंग्रेज़ों के इशारों पर इटली ने जो है वो तराबलस पर हमला कर दिया था। तुर्की जो है वो तराबलस का साथ देना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, मगर वो इस कदर जो है वो ताकतवर नहीं था कि मिस्र पर हुक्मरान अंग्रेज़ों की नाकाबंदी को जो है वो ख़त्म कर सके। तो तराबलस के दीनी और सियासी रहनुमा जो शेख सनीसवी ने इस जंग को जहाद करार दिया था और इसी ऐलान के साथ जो है तराबलस के मुसलमान बेसरो सामानी जो है मैदान जंग में और मैदान जहाद में जो है वो निकल आए थे। तो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला भी इन्हीं में शामिल थी। अब क्या कि उस वक्त फ़ातिमा की उम्र जो है वो सिर्फ 14 साल थी और उसने कमज़ोर और नातवा होने के बावजूद जो है जहाद में हिस्सा लिया और इसी जंग में जो वो ज़ख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई। मशहूर इलामा इकबाल जो है इस नज़म में फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज से ही पेश करते हैं कि शहादत ही बंदे का जो है बंदा मोमिन का असल मतलूब है और मकसूद भी। फ़ातिमा ने जो है वो दोनों मनाजिल तय की, दोनों मैदान हासिल किए। उसके अलावा मैदान जंग में अल्लाह के नाम की सरबुलंदी की खातिर लड़ने वालों की जो है वो सकाई करना जो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। सकाई यानी कि पानी पिलाना, ठीक है। तो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला ने जो है अपनी कमसनी की में शहादत का जामे नोश फरमा कर ये पैगाम दिया कि हमें जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करना है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो साहिबान फराम करना है। तो अब हम इसी के साथ जो है नज़म का आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 1 देखें कि फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़रा ज़रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। और आबरूए उम्मत यानी कि उम्मत के लिए बाइस फ़ख्र, मरहूम यानी कि जिस पे रहम किया गया हो, मुश्ते खाक मट्टी की मुट्ठी और मासूम यानी कि गुनाहों से पाक। अब इस शेर में इलामा इकबाल के कह रहे हैं अब्दुल्ला तेरी ज़ात जो है उम्मत मुसलमान के लिए बाइस तौकीर है यानी कि बाइस फ़ख्र है और तेरी ये निस्बत कमाल की है कि तू मदीने के ताजदार की बेटी की हम नाम भी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है इस छोटी सी कमसून सी बच्ची को अपने मुहाफिज के तौर पर चुन लिया और मैदान जंग में वो कारनामा अंजाम दिया जो कि एक बाइस फ़ख्र था। इसी के साथ ही दूसरे मिसरे में जो है वो इकबाल ये भी बयान करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये सारा कारनामा जो है वो सरअंजाम देना किसी करामत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने उम्मत की इस बेटी को जो है पहाड़ों का सा हौसला दिया जो कि मैदान जंग में कूद पड़ी बगैर किसी असले के और उम्मत मुसलमान के लिए अपनी जान जो है उसने कुर्बान कर दी। इसी के साथ ही शेर नंबर 2 है
आदत हुर्रे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियाने दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। हुर्रे सादत यानी कि खुशबख्ती, हुर्रे सहराई यानी कि सहराई इलाके की हूर, और गाज़ियान जो है वो गाज़ी की जमा है, सकाई पानी पिलाने का काम, किस्मत नसीब या मुकद्दर। अब इस शेर में जो है वो इकबाल फ़ातिमा को कहते हैं, यानी कि उसको ख़राज-ए तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला तू सहराई इलाके की हूर है, अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में जो है वो नसीबी खुशबख्ती लिख दी है। और इसी के साथ साथ ही इकबाल मजीद कहते हैं कि मैदान जंग में लड़ने वाले मुजाहिदों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को पानी पिलाना जो है वो एक बहुत बड़ी सआदत और खुशनसीबी है, और अल्लाह ताला ने इस काम के लिए इस कमसुन बच्ची फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को चुना। स्टूडेंट इसी के साथ ही जो आपको हवाला अशार दिखाती चलूँगी। हवाला अशार यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले हवाला शेर नंबर 1 का हवाला अशार है कि खाकी मासूम से किया तख्लीक फ़ातिमा को खुदाए बरतर ने। दूसरा हवाला शेर है शेर नंबर 2 का, पानी पिलाना वो तेरा दोज़ख सी आग में, ताज़ीम दे गया तुझे तौकीर दे गया। ठीक है, यहाँ पे आपको हवाला अशार जो है वो नज़र भी आ रहे होंगे। आपने इन हवाला अशार को जो है वो अपने अशार के सामने लिख लेना है या स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लेना है और अपनी बुक पर इस नज़म के साथ अटैच कर लेना है। इसी के साथ ही कि ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतेगो सफ़र बगैर किसी तलवार और ढाल के है, जसारत आफरीन शौक़ शहादत किस कदर। जसारत आफरीन यानी कि काबिल तारीफ़ कोशिश, और शहादत का शौक़। अब इस शेर में इकबाल क्या कह रहे हैं कि इस यानी कि इस जहाद में जो है फ़ातिमा बगैर किसी उसके तलवार के या ढाल के लड़ी, तो वो कहते हैं कि मैं तेरी जुर्रत को जो है कैसे ख़राज तहसीन पेश करूँ कि तेरी बहादुरी जो है तो त्राबलस के मैदान में मुजाहिदों के दरमियान मौजूद है, लेकिन तेरे हाथ जो है वो बगैर किसी तलवार के बगैर खाली हैं। ठीक है, और इसके अलावा तलवार और ढाल से बेनियाज़ नन्ही मुजाहिदा जो अल्लाह की राह में निकल पड़ी है, इसे अपनी क़ुव्वत बाजू पे भरोसा है। वो भारी भरकम जो है पानी का मशका उठाए हुए उसकी कमर दोरी हो रही है, लेकिन उसके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। जैसे कि बकौल इकबाल भी है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कहते हैं कि तेरी हर कोशिश जो है वो काबिल दीद है, यानी कि काबिल तारीफ़ है। तेरे अंदर पाया जाने वाला जज्बा जो शहादत जो है वो जुनून की इंतहा को छू रहा है। तेरा हर अमल जो है वो खूबसूरत है। इसी के साथ इकबाल जो है मैदान यानी कि शायर कहना चाहते हैं कि मैदान जंग में जो है अफराद नहीं लड़ते बल्कि उनके जज्बे लड़ते हैं। इसके साथ ही हम शेर नंबर 4 पे चलते हैं कि ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ाब मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी। गुलिस्तान यानी कि बाग, कली से मराद यहाँ पे फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला है, ख़िज़ाब पतझड़ का मौसम, चिंगारी शर, और खास्तर यानी कि राग। अभी इस शेर में इकबाल के कह रहे हैं वो यहाँ पे कली से मुराद कली का इस्तारा जो है फ़ातिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और गुलिस्तान का इस्तारा जो है वो ख़ज़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि दीन इस्लाम के जो गए गुजरे दौर में जब गुलिस्तान इस्लाम पे ख़ज़ा का दौर दौरा था, तो इन हालात में फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला जैसी नन्ही कली जो है वो खिलकर अपनी खुशबू को सरेआम कर रही थी और अहले दुनिया को पैगाम दे रही थी कि परवीन शाकी का शेर है हमारे पास हवाला शेर। इसमें है, अक्से खुशबूओं बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। यानी कि शायद कहते हैं कि दीन इस्लाम की राख के अंदर अल्लाह ताला ने चिंगारी को महफूज रखा था, और जैसे ही राख को जो है हटाया जाएगा नीचे से चिंगारी जो है वो बरामद होगी और किसी भी वक्त जो है वो शोला बनकर अहले कुफर को भस्म कर सकती है। अपने सहरा में बहुत आहू अभी भी पोशीदा हैं। आहू यानी कि हिरन, बिजलियां बरसे हुए, बिजलियां आसमानी बिजलियां यहाँ पे मुराद हैं, बरसे हुए बादल में भी ख्वाबदीदा हैं। ख्वाबदीदा यानी कि सोए हुए हैं। अब इसमें शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि सहराए इस्लाम में भी बहुत आहू मुराद से मुराद यहाँ पे आहू से मुराद मोमिन मर्द हैं कि जो बहुत मोमिन मर्द हैं वो अभी भी छुपे बैठे हैं, जो सहरा को गुलजार करने का जो है जज्बा रखते हैं। रेगिस्तानी इस्लाम के बासी यानी कि ये हिरन जो मुसलमान छुपे हुए बैठे हैं वो इस्लाम के दुश्मनों पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। नेस मुसलमानों को मालूम है कि हमारी नौउम्र बेटी ने जंग तराबलस में अपनी बेमिसाल कुर्बानी देकर हमारे लिए मिसाल कायम कर दी। अब इसके साथ इकबाल कहते हैं कि बादल बरस चुका है, लेकिन बरसे हुए बादल के अंदर जो है जज्बा ईमान की बिजलियां सोई हुई हैं जो किसी भी मुसलमानों के अंदर पैदा हो सकती हैं। जब जज्बा ईमान की ये क़ुव्वत मुसलमानों का दस्ते बाजू बन जाएगी तो फिर कोई इनके मुकाबिल जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जज्बा ईमान मुसलमानों की वो पोशीदा क़ुव्वत है जिसके सामने दरियाओं के दिल भी जो हैं वो दहल जाते हैं और पहाड़ ही साबित होते हैं। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि
खुदा ने तेरे मुकद्दर में जीत लिख दी है, दिलो नज़र में ज़रा इंतज़ार पैदा कर। तो बेटा आज हमने शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 5 तक जो है आपके नज़म के अशार की तशरीह की है। आपने शायर के तारुफ के साथ साथ इनकी तशरीह को भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।